दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सिवान के बारे में। सिवान की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है और कैसे माहौल काफी दिलचस्प होता जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के समीकरण तैयार हो रहे हैं, उसको लेकर कई तरह के सवाल और कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। जिस तरह की मुश्किलें एनडीए व आरजेडी को बढ़ रही है, उसको लेकर राजनीतिक पंडित बहुत कुछ बता रहे हैं। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, जो सवाल राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि सीट पर एनडीए यानी जदयू का कब्जा है। आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब उनके वोटों पर सेंधमारी के लिए कितनी तैयार है, कितनी कामयाबी उन्हें मिलेगी। दूसरी बात, जो बीजेपी के स्वर्ण वोटर हैं, मतदाता हैं, क्या वे पलटी मारेंगे या यूं कहें कि इस बार किसी दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। क्या राजद का माई समीकरण इस बार कामयाब यहां होगा। अलग अलग सवाल हो रहे हैं। ये भी सवाल हो रहे हैं कि 3 बार आरजेडी से चुनाव लड़ी हिना साहब हार चुकी हैं, इस बार निर्दलीय कैसे कामयाब होंगी। दोस्तों, हम तमाम मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिना साहब के उन चुनावों की चर्चा करते हैं जहां उन्हें हार मिली थी। यानी 3 लोकसभा चुनाव आरजेडी से लड़ी थी। क्यों हारी, विश्लेषकों की अगर माने तो बहुत कुछ वे कह रहे हैं। दोस्तों, 3 चुनाव वर्ष 2009 के चुनाव में सिवान में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजद का माई समीकरण से वाई यानी जादव 90% गायब हो गया और केवल मुस्लिम वोटर्स के साथ कुछ अन्य मतदाता हिना साहब के साथ है, जिस कारण हार हो गई। ओम प्रकाश यादव उस समय निर्दलीय मैदान में डटे थे और जीते। ठीक है, यादव प्रत्याशी के कारण ऐसा हुआ। दूसरे चुनाव एंड सेकंड जो चुनाव लड़ी 2014 में, इसके भी हार के लिए विश्लेषक कई बात कर रहे हैं। पहली बात वे कर रहे हैं कि उस चुनाव में मोदी लहर थी। स्वाभाविक है, मोदी लहर थी। सब लोग जानते हैं कि 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी और उस लहर में हिना साहब हारे। ठीक है, वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई और पुलवामा घटना हुई, जिसके लेकर फिर सेंटिमेंट जगा और मोदी की लहर चल गई। हार का यही मुख्य कारण विश्लेषक बता रहे हैं। ठीक है, और आइए अब वर्तमान स्थिति की हम समीक्षा करते हैं आगामी चुनाव में। दोस्तों, पहले हम
आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी यादव संघ मुस्लिम यानी माई समीकरण की बात लगातार करती रही है और उसी पर उसकी राजनीति टिकी रहती है। लेकिन इस बार क्या आरजेडी को समीकरण का वोट मिलेगा? दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो इस बार 80% मुस्लिम आरजेडी में नजर नहीं आएंगे, यानी आरजेडी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ की जनता बता रही है। मुसलमानों में खासकर आरजेडी के प्रति काफी नाराजगी भी, ठीक है। वहीं अगर जादव की बात करें तो जादव में 40-60 की बात हो रही है। जादव वोटर्स जदयू की तरफ से यानी एनडीए में भी जा सकते हैं। तो राजद के पास क्या बचेगा वहाँ की समीकरण में, अगर ऐसा हुआ तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं अब एनडीए के वोटर्स की बात कर लेते हैं। जो दोस्तों वहाँ स्वर्ण मतदाता भी काफी निर्णायक है, जो बीजेपी के कैडर वोट माने जाते हैं। इन दिनों कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली है कि भगवा गमछा के साथ वे हिना साहब के साथ। एक बात मैं और बता दूं कि शहाबुद्दीन वहां स्वर्णों की ही सियासत करते थे, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ, स्वर्ण वोटर्स बीजेपी से अगर नाता तोड़ते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी की ओर आते हैं, यानी हिना साहब की ओर, तो आप सहज अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि एनडीए को कितना नुकसान होगा। ऐसे में माहौल क्या होगा, जीत व हार का आंकड़ा क्या होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ 25 मई को चुनाव होना है, अभी समय बचा हुआ है। आगे क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हिना साहब या निर्दलीय प्रत्याशी को स्वर्ण वोटर पसंद कर रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि भगवा गमछा के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, कभी बुर्का पहनने वाली महिला राम की चुनरी पहन रही है। बहुत तरह की तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर आ रही है। तो इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ यानी सिवान में क्या चल रहा है। दोस्तों, इतना तो तय है कि इस बार जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस पर माने तो तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं और परिणाम जो होगा काफ़ी चौंकाने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।